अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोग पिछला वीडियो देख चुके होंगे, उम्मीद है उस वीडियो में जो भी दायरे के ताल्लुक़ से जो भी बुनियादी मालूमात थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मालूम ज़हनशीन करने की कोशिश किए थे उस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए जमा तो ये क्या है हफ्तुम में आपको है ना दायरे हफ्तुम में नहीं, यहाँ पे हश्तुम में यानी 8th क्लास में क्या है दायरों के ताल्लुक़ से, ठीक है, यानी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और क्या है लेंथ ऑफ आर्क यानी हौस के तूल के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक दायरा है, आपको मालूम है ये क्या है, ये उसका निस्फ़ कुतर है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शक्ल नंबर 1 है, ये शक्ल नंबर 1 है, ये दायरा है, ये निस्फ़ कुतर है, ठीक है। यहाँ पर एक निस्फ़ कुतर है, तो निस्फ़ कुतर के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जाविया बन रहा। अगर ये राउंड बन रहा तो कितना जाविया रहेगा भाई, 360 रहेगा। आपको मालूम है ना दायरे का टोटल जो जाविया रहेगा वो कितने का रहेगा, 360 का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए निस्फ़ कुतर से फिर वो रिटर्न निस्फ़ कुतर तक आ रहा, मतलब क्या हो गया 360 का जाविया बना रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर निस्फ़ कुतर से फिर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ रहा, तो ये कितने का जाविया हो गया, देखिए ये 180 का जाविया बना रहा। मतलब ये देखिए ये सेक्टर है भाई, 360 का सेक्टर हो गया पूरा टोटल, मतलब ये सेक्टर तो नहीं है खैर, ये टोटल दायरा है 360 का होगा। अब इसमें से खाली आधा यहाँ पे आधा ये करे तो क्या होगा, ये 180 का जाविया बन रहा। उसी तरह यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, मतलब इतना जाविया इतना बना रहे, तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए इतना समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए 60 दर्जे का जाविया बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 180 है, तो पूरा टोटल कितना रहता, 360 में से 180 का जाविया बना, यहाँ पर 360 में से 90 का जाविया बना रहे यहाँ पर। अब ये देखिए ये क्या है, ये आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है, ये सेक्टर है ना। देखिए एक निस्फ़ कुतर, ये दो निस्फ़ कुतर, ये दो निस्फ़ कुतर और यहाँ पर खौस यानी आर्क, इससे मिलके जो बनता वो क्या है, सेक्टर है। ये सेक्टर कितने का है, 90 दर्जे का जाविया बन रहा है ये सेक्टर के अंदर। फिर ये सेक्टर के अंदर कितने का बन रहा, 60 दर्जे का जाविया बन रहा है। इसमें भी देखिए दो निस्फ़ कुतर और एक क्या है खौस से मिलकर खिता बन रहा, मतलब सेक्टर बन रहा जो क्या है 60 दर्जे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक सेक्टर है जो कि क्या है 45 दर्जे का जाविया बना रहा, ठीक है। मतलब 360 में से 45 दर्जे का जाविया सेक्टर है, टोटल 360 रहता। यहाँ पे 180 का बना है, यहाँ पे 90 का बना है, यहाँ पे 60 का बना है, यहाँ पर 45 का जाविया बना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अब अपने को नहीं मालूम भाई, यहाँ पर ये इतना है, मालूम नहीं है कि ये कितना जाविया है, नहीं मालूम है, तो इसको क्या करे 100 दर्जे का जाविया बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 360 का जाविया बन रहा, 360 का जाविया मतलब क्या होगा भाई, ये राउंड बना। ये राउंड क्या रहता, दायरे का क्या रहता भाई, मुहीत रहता। दायरे का क्या रहता, मुहीत रहता, ठीक है। इसके तहत अपने को किताब में क्या किया गया, बॉक्स दिया गया है। क्या दिया गया है, पहले सेक्टर में कितने का जाविया बनाए अपन, 360 का जाविया बन गया। सेकंड में कितने का बना भाई, 180 का जाविया बना। थर्ड में कितने का बना, 90 दर्जे का जाविया बना। फोर्थ में कितना बनाए, 60 दर्जे का जाविया। फिफ्थ में कितना का जाविया बनाए, 45 दर्जे। सिक्स्थ में नहीं मालूम है अपने को, x दर्जे, ठीक है। अब यहाँ पे खौस का तूल मालूम करना है अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, खौस का तूल मालूम करना है। ये ऑलरेडी ये किताब में बॉक्स है आपके, ठीक है ना। खौस का तूल है तो 360 मतलब कौन सा बन रहा था, यहाँ पे कैसा बन रहा था जाविया, राउंड बन रहा था। किसके जैसा बन रहा, मुहीत के, दायरे का मुहीत बन गया। दायरे के मुहीत के लिए क्या है जाब्ता अपने को, 2πr, ठीक है। अब 180 मतलब क्या है, मुहीत का आधा हो गया ना, ठीक है, टोटल दायरे का आधा हो गया ना, तो क्या है यहाँ पे 2πr है, मुहीत का 2πr है, तो यहाँ पे अपन क्या हो जाता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 1 मिनट, ठीक है, 2πr हो गया। तो ये देखिए 360 है तो क्या हो गया, 2πr है। अब 180 है बोल तो इसका आधा ना, तो 2πr का आधा मतलब 2πr का आधा, आधा मतलब क्या है, इसको 2 से तकसीम कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये दो कैंसिल हो जाता, क्या आ जाता, πr हो जाता। उसी तरह देखिए यहाँ पर
90। 90 क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए 360 का जाविया बना 360 में से, ठीक है। ज़रब, इसको क्या करना आप मुहीत से ज़रब देना, ठीक है। 360 में से 360 का जाविया बना, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, क्या आया भाई यहाँ पे 2 पाई आर होगा। सेकंड में क्या है 180 का बन रहा, किस में से 180 का जाविया, 360 में से 180 का जाविया बन रहा, ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 एकम 18, 18 दूनी क्या होगा 36 हो गया, ठीक है। ये सिफर कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ये दो भी कैंसिल हो जाता ना, तो बचा क्या भाई पाई आर, जो कि अपन यहाँ पे लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या है देखिए 90 का जाविया बना, किस में से बना 360 में से 90 का जाविया, ये ज़रब 2 पाई आर जैसा है वैसा लिख दीजिए, क्योंकि मुहित में से बनाना है जाविया इसलिए। ये सिफर कैंसिल होगा, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच रहा देखिए, क्या बचा पाई आर बाई 2, ठीक है। ये बटे में है ना पाई आर बाई 2, तो यहाँ पे क्या है ना पाई आर बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 60 दर्जे का जाविया, किस में से भाई 360 में से 60 दर्जे का जाविया, और वो क्या है मुहित से बना इसीलिए मुहित। ये सिफर कैंसल, 6 कम 6, 6 छके 36। अब यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 2 तिया 6, अब क्या बचा भाई पाई आर बाई में क्या बचा 3, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पे पाई आर बाई 3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए खौस का तूल है, खौस, ठीक है, मतलब खौस किसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दायरे का मरकज़ है, इससे 2 निस्फ कुतर बने, बीच में एक जाविया बन रहा, तो इसको अगर ए माने, ये नुक्ते को बी माने, तो ए से बी तक का जो फासला रहेगा वो क्या रहेगा, ये खौस रहेंगी, ठीक है, खौस का तूल रहेगा, ठीक है, जिसको अपन एल से ज़ाहिर करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 45 का जाविया बन रहा, किस में से बन रहा भाई 45 का जाविया, 360 में से 45 का जाविया बना, टोटल क्या रहेगा वो मुहित रहेगा। ये सिफर यहाँ पे देखिए 9 पंजे 45, 9 चौक 36, ठीक है। ये सिफर है ऐसी, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, फिर यहाँ पे ये कैंसिल होता देखिए 2 एक कम 2, 2 चौक 8, क्या बचा ये ऊपर पाई आर बचा, नीचे क्या है 4 बचा, ठीक है। क्या आया यहाँ पर पाई आर बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो दिया नहीं कि कितने दर्जे है, नहीं दिया, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे अपन, ऐसी सूरत में क्या करेंगे यहाँ पे लिख दे रहे मैं, ठीक है। 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये क्या यहाँ पे मालूम है, क्या इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, तो ये एज इट इज़ रहेगी। ये क्या रहेगा आपको, ये जो है एल रहेगा, क्या है ये एल रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए आप। अब ये यहाँ पर ये जो अपन इधर नीचे सॉल्व किए ना, ये बॉक्स में सॉल्व करने का है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने का है। 360 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाता 2 पाई आर। फिर यहाँ पर भी लिखना है आपको 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाता भाई पाई आर, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों ले रहे भाई, मुहित का टोटल है ना इसीलिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई आर बाई 2। नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर बाई 3। नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर बाई 4। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा, कुछ भी नहीं रह रहा, ठीक है ना, मालूम नहीं है ना क्या है, सो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नहीं मालूम है ना जाविया, मतलब तो यहाँ पे ये क्या है एल है, ये क्या है ये एल है, ये जो है ये यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एक्स बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये सेम है। अब इसको क्या और मज़ीद कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये जो रहता ये क्या रहता एल रहता, ये पूरा क्या रहता एल रहता, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, एक फिते के खौस का तूल क्या होता है भाई, एक्स दर्जे, मतलब जितने भी दर्जे वो दिया होगा वो दर्जे, ठीक है, एक्स दर्जे बटे क्या हो जाता है यहाँ 360 ضرب 2 पाई आर, मतलब
आर जो रहेगा यहाँ पे निस्कुतर रहेगा, एक्स जो रहेगा वो क्या है मरकज़ से मरकज़ में मतलब खौस से मरकज़ के दरमियान जो जाविया बनता वो रहता, ये वाला अपन ऑलरेडी बोल लिए ना, ये वाला जाविया रहेगा। तो यहाँ पर और एक बात, जो 2πr मुहित और क्या है यहाँ पर मुहित और टोटल जाविये में निस्बत पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है देखिए, दायरे का हिस्सा जो 2 निस्फ कुतर और 1 खौस से घिरा होता है क़िता या सेक्टर कहलाता है। जो निस्फ कुतर आर रहने पर रकबा क्या रहेगा, दायरे के रकबे का मालूम है ना आपको, क्या रहता πr² ज़ाब्ता रहता उसका। उसी तरह जो मरकज़ से खौस का जो जाविया बन रहा वो नहीं मालूम है तो वो x है। तो रकबा और इसके जाविये में कौन सा तनासुब रहता, रास्त तनासुब रहता। ठीक है, रास्त तनासुब रहता। x दर्जे मसावी 360, तो x दर्जे मतलब नहीं मालूम है अपने को, तो x बटे क्या होगा यहाँ पर x, यहाँ पे निस्बत में है, देखिए निस्बत में है तो फिर इसको बटे में लिख सकते ना, तो यहाँ पे लिख लिए x बटे 360 लिख लिए। ज़रब जो दायरे का रकबा रहता ना उससे इसको ज़रब देना, तो ये आ जाता अपने को सेक्टर का रकबा। ठीक है, ये सेक्टर का रकबा है। सेक्टर का रकबा क्या है बोले तो यहाँ पे लिख रहे थे मैं, क्योंकि जो ख़िता का जाविया और टोटल जाविया दोनों की निस्बत क्या रहती, सॉरी यह निस्बत है, रास्त निस्बत रहती, इसीलिए इसको कैसा लिखते अपन x/360 लिखते। तो ये किसके, ठीक है, ये रकबे में मतलब जाविया का जो जाविया बन रहा कहाँ बन रहा, अंदर बन रहा, तो उसको ये दायरे के रकबे से इसको क्या रहता ज़रब दे देते। तो ये क्या रहता, ये सेक्टर का एरिया है। ठीक है, ये सेक्टर का ये क्या है एरिया है, क्या रहता भाई x सेम। ठीक है, πr², ये क्या है एरिया ऑफ ए सेक्टर है। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या हो जाता, x मतलब को से भी दर्जे देता है ना, वो दर्जे यहाँ लिखना, उसको नीचे 360 में से कर देना, उसको है सो जो रकबा रहेगा टोटल उससे ज़रब दे देंगे तो अपने को एरिया ऑफ ए सेक्टर हासिल हो जाता। उसी तरह लेंथ ऑफ ए एल, देखे एल क्या आया था, एल क्या आया था अभी देखे, एल भी सेम रहेगा 360 ज़रब। अब यहाँ पे क्या है, क्या था वहाँ पर, ठीक है मुहित आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मुहित आएगा। ये दोनों में फ़र्क देख लीजिए। एल अगर खौस का तूल दे दिया जाए, तूल दे के खौस का अगर जाविया मालूम करो बोल तो भी कर सकते हैं अपन, या फिर अपने को यहाँ पर उसका मुहित मालूम करो बोल के भी बोले तो अपन कर सकते। ठीक है, कहाँ है वो, ठीक है इतना ही है यहाँ पर। इसके ताल्लुक़ से क्या दिया बोले तो यहाँ पे अपनी बुक में क्वेश्चन है थोड़े जो कि अपन सॉल्व करेंगे। ये तो मालूम हो गया ना, एक ही बात अच्छे से याद रख लीजिए, जो सेक्टर का एरिया मालूम करना है ना, उसमें देखिए सर्किल का एरिया आता। ठीक है, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क मतलब खौस का जो लेंथ मालूम करना है ना, उसमें मुहित आता। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, सेक्टर के इसको किस तरह लिख सकते हैं बोले तो यहाँ पर सेक्टर के लेंथ ऑफ ए आर्क मतलब खौस के तूल के ज़ाब्ते को और कैसा लिख सकते बोले तो ये एल एज इट इज़ लिख लेके ये x⁻360 लिखने के बाद ये 2πr है ना, 2πr में ये 2πr के जगह अपन यहाँ पर πd भी लिख सकते। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये वाले एरिया ऑफ ए सेक्टर को क्या कर सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ए सेक्टर को किस तरह लिख सकते हैं, देखिए A = 360 लिखने के बाद ज़रब यहाँ पे πr² है, तो यहाँ पर देखिए ये सेम है, इधर मत जाइए। अब यहाँ पे पाई है ना, तो पाई के जगह πr² है ना, πr² को कैसा लिख सकते भाई अपन, पाई इंटू यहाँ पे देखिए πr इंटू आर लिख सकते। ठीक है, फिर ये आर को क्या कर सकते अपन, अब यहाँ पे आर भी लिखे तो क्या कुछ तो भी फ़र्क पड़ रहा, क्या नहीं फ़र्क पड़ रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2r/r लिखे तो कुछ फ़र्क पड़ रहा, क्या नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2r में से एक r चलेगा तो फिर एक r अपने पास बचता। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके जगह पे यहाँ पे देखिएगा
360 लिखने के बजाय पाई आर की जगह पे क्या लिख रहे हैं अपन, पाई आर इंटू यहाँ पे 2r/r लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको मज़ीद ये देखिए ये क्या दर्शा रहा भाई इतना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये 2 को इधर ला लीजिए, ये 2 को इसके सामने रख दीजिए, यहाँ पे क्या बन गया, r/r बन गया, सॉरी r/2, यहाँ पे 2 ले लिए, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे पाई आर लेके यहाँ पे 2r/2 ले लिए तो कुछ तो ही फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, ये 2 कैंसिल हो जाता, बचता क्या, r बचता। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये 2 है ना, ये नसबनुमा का 2 ऐसे ही रखेंगे, ये शुमार कुनिंदे के 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए ये इतना वाला क्या है, l है ना अपने पास, ये वाला l है ना, तो ये l ले लेंगे और ये क्या है, क्या बचा यहाँ पर, r/2 बचा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या हो जाएगा, LR/2 भी हो जाता। ठीक है, ये भी हो जाता। अगर अपने को खौस का तूल देने के बाद अगर एरिया मालूम करो वाला सेक्टर का, तो ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करना, A = LR/2, ये वाला इस्तेमाल करना। ये कैसा आया अपन अब देखें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे मैं, तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर को पाई आर लिख के आर को अलग कर दिए, तो आर को अगर 2/2 से ज़रब देंगे तो कुछ तो फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, क्योंकि 2 एकम 2 तो कैंसिल हो जाता। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये एज इट इज़ रख लिए, ये पाई आर जो था रख लिए, उसके बाद है ना ये 2r/2 ले लिए, तो यहाँ पे ये r को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो क्या बन गया भाई, x क्या है, x, अब यहाँ पे देखिए x/360 रह के ये 2πr हो गया, मतलब ये किसका ज़ाब्ता है, l का है, तो l ले लिए। अब यहाँ पे r/2 लिख लिए, तो अब ये दोनों ज़रब हो गए, ये बटे 2, ये ऐसा भी सेक्टर का ज़ाब्ता ये भी हो सकता। आपको यहाँ पे इतना पूरा देखने का मकसद यही था कि भाई जो एरिया ऑफ ए सेक्टर है वो LR/2 भी होता है, और देखिए और एक क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, x°/360° इंटू पाई आर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, उसी तरह लेंथ ऑफ ए आर क्या होता है, यहाँ पर x°/360 इंटू 2πr होता, या फिर इसके बजाय x°/360 इंटू πd भी होता है। ठीक है ना, ये मेन अपने को ये मालूम करने के लिए इतना पूरा देखना पड़ा। अब इसके तहत देखिए चंद सवालात है, उसको अपन क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बुक में, सॉरी, ये आपको बुक में देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये दे दिया। ठीक है, ये मुरब्बा है, क्योंकि इधर भी 21 है, इधर भी 21 है, ये मुरब्बा है। मुरब्बे में इसने क्या कहा, ये जो यहाँ सायेदार हिस्सा जो है ना, ये सायेदार हिस्सा मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 90 दर्जे की दिखाई दे रही है, तो ये एक सेक्टर है, देखो दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। पूरे कितने सेक्टर है, 4 सेक्टर है 4 सेक्टर है। 4 सेक्टर मिल गए तो क्या बन जा रहा है, ये देखो आप, एक दायरा बन जा रहा, नहीं बन जा रहा 4 सेक्टर का, ये मिला है तो आधा दायरा बन गया, ये मिला है तो आधा दायरा बन गया, मतलब एक दायरा बन गया। तो फर्स्ट क्या करेंगे अपन, 21 है ना यहाँ पर, ठीक है, ऐसे में 21 है। ठीक है ना, तो पहले ये मुरब्बा है, ये देखिए ऐसे में कुछ है। ठीक है, ये दायरा बन, तो पहले मुरब्बे का रकबा मालूम करें। मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता क्या है भाई, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है 21 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाता है, 21 की दूसरी कितना है, ऑलरेडी अपन देखे थे 21 में पीछे 11, तो यहाँ 144 का उल्टा हो जाता है, यहाँ पर 441। ये क्या है, 21 का मुरब्बा है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा ना, तो ये अब सेक्टर मत देखिए आप, साधारण मतलब आम देखिए कि ये चारों मिलके एक दायरा बन रहे। तो दायरे का निफ्स कुतर क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 21 है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 21 का आधा कितना हो जाता, 10.5 होता ना, ये आर क्या है 10.5 है। तो अब यहाँ पे दायरे का रकबा क्या है, दायरे का रकबा क्या होता भाई, पाई आर स्क्वायर होता। तो यहाँ पे 22/7 इंटू, अब यहाँ आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे अपन,
क्या लिखेंगे यहाँ पे 10.5 स्क्वायर लिखने के बजाय क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 21/7 इंटू 21 बाई सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 21/2 इंटू 21/2 लिख लेंगे क्या, ताकि अपने को यहाँ पे ज़रब देने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 11 हो गए, ये 1 होगा, ठीक है ना। उसी तरह और क्या कैंसिल होते हैं, देखिए यहाँ 7 एकम 7 होगा, 7 तिया 21 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दहा 20, इधर 1 चलेगा, 2 पंजे 10। अब फिर यहाँ पे देखिए 11 तिया 33 हो गया, ये 10.5 हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसको अपन ज़रब दे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करें अपन, यहाँ पर 33 को क्या करें 10.5 से यहाँ पर ज़रब दे दिए। तो क्या आया भाई, यहाँ पर 3465 आया। एक मुकाम के बाद आशारिया, इसलिए यहाँ पे एक मुकाम के बाद आशारिया लगा दिए। ये अपने को दायरे का रकबा मालूम होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है भाई, ये जो मुरब्बे के रकबे में से दायरे के रकबे को निकाल देना है। तो आपको ये जो कलर वाला जो हिस्सा है वो मालूम हो जाता है, ये एक तरीक़ा है। तो यहाँ पर देखिए 441 में से क्या करना है भाई अपने को, यहाँ पर कितने 346.5 को तफरीक करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे सिफर में से नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए, 10 में से 5 गए तो 5 हो गया भाई। यहाँ पे क्या बच गया सिफर, मतलब यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पे 3 होगा, इधर 1 दे दीजिए, क्या होगा 13 में से 4 गए तो 9 होगा। तो कितना आया भाई अपने को 94.5 अपना फाइनल आंसर है, जो कि आपकी किताब में भी यहाँ पर है, देखिए दिखाई दे रहा 94.5 मुरब्बा मीटर, ठीक है, मुरब्बा मीटर। ये ऐसा, ये क्या है अपने को दायरा बन रहा था, चारों को मिला के दायरा बन रहा था, इसलिए अपन दायरे के तरीक़े से मालूम करें। अगर दायरा नहीं बनता था, जब खाली एक सेक्टर है तो कैसा करते थे, तो फिर सेक्टर के लिए क्या करेंगे आप, सेक्टर के लिए क्या बोले थे यहाँ पर, सेक्टर का ज़ाब्ता क्या है सेक्टर मालूम करने का, क्या बोले थे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, x दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेक्टर मालूम करना है ना। तो क्या आता बोले यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, 2 ख़िता का रकबा है ना, 2 नहीं पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जाविया कितना बन रहा है, यहाँ पर जाविया कितना बन रहा है आप देख रहे हैं, कितना बन रहा है यहाँ पर 90 का बन रहा है। तो ये 90 बटे 360 ज़रब देखिए ये 22/7 और आर क्या है भाई, आर नहीं दिया यहाँ पे, डी दे दिया। तो आर d/2 आर हो जाता ना, तो डी क्या है 21 है, तो 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। इसको अब तकसीम कर दीजिए, ये सिफर कैंसल, 9 कम 9, 9 चौक 36 होगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 7 1 कम 7, 7 तिया 21 होगा। उसी तरह और कहाँ पर कैंसिल हो रहे देखिए, और देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर इसको 4 से अपन मज़ीद तकसीम कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 एकम 4, फिर यहाँ पर ये देखिए 4 2 8 हो गए, फिर इधर 2 चले गए, 4 6 के 24, फिर 4 2 8, फिर 4 पंजे 20, ठीक है। इसी तरह आशारिया में आता, फिर तमाम को अगर अपन ज़रब दे देंगे, वहाँ पे ज़रब दे दिए तो क्या हो जाता, फिर अपने को पूरा एक सेक्टर का मालूम हो जाता है। एक सेक्टर का रकबा मालूम होने के बाद उसको फिर 4 से ज़रब दिए तो 4 सेक्टर का मतलब 4 सेक्टर